चर्चा करते हैं। कहते हैं लग्ने षष्ठाष्टमाधीशौ रविणा यदि संयुतौ ज्वरगंडम कुजे ग्रंथि शस्त्र व्रण मथापि वा। ठीक, ये कह रहे हैं कि लग्ने षष्ठ अष्टमाधीशौ रविणा यदि संयुतौ, लग्न में षष्ठेश अष्टम का स्वामी दोनों रवि के साथ, रवि के साथ यदि स्थित हों, रवि के साथ यदि स्थित हों तब क्या होगा? ज्वर के कारण गंड रोग प्राप्त होगा। ग्रंथियों में गांठ सी पड़ जाती है, वो गंड हो जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि लगने, पंडित जी लिखने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। समझिए, कह रहे हैं कि लग्न में छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी सूर्य के साथ यदि स्थित हो तो ज्वर गंड होगा, हैं? और कुजे मंगल के साथ होगा तो ग्रंथि गंडम माने संधि गठिया बात होगा। मंगल के साथ में होगा तो क्या होगा? गठिया बात होगा और शास्त्र का आघात होगा। पहले समझने की आवश्यकता है, फिर अपने भाषा में लिखिए। किताब साथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कह रहे लग्ने षष्टम अष्टमाधीशौ, लग्न में छठे आठवें भाव के स्वामी रविणा सह सूर्य के साथ यदि बैठे तो ज्वर गंड होगा, और यदि मंगल के साथ बैठे तो ग्रंथि गंड होगा। तो ज्वर गंड माने ज्वर बुखार जो है भारी हो जाएगी। ज्वर गंड का वो क्या कहते हैं? ग्रंथि गंड का मतलब है गठिया बात, ग्रंथियों में गांठ पड़ जाना, या शस्त्र व्रण मथापि वा, वह शस्त्र के द्वारा घाव की प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति को होगी। अब समझ में आ रहा है? जब आप स्वस्थ चित्त से समझोगे तो समझ में आएगा। अब नहीं, अब कह रहे हैं बुधेन पित्तम गुरुणा रागा भावम विनिर्देशेत स्त्रीभिः शुक्रेण शनिना वायुना संयुतो यदि। ये कह रहे बुधेन पित्तम, यदि बुध के साथ में होगा, बुध से युति करेगा तो क्या होगा? तो बोले पित्त गंड होगा। बृहस्पति से यदि युक्त होगा तो क्या होगा? तो रोगा भावम विनिर्देशेत, बोले रोग का अभाव रहेगा। गंड रागा भावम लिखा है, रोगा भावम विनिर्देशेत, मतलब रोग का अभाव रहेगा, कोई रोग नहीं होगा, निरोग रहेगा, है ना। और शुक्रेण स्त्री भी, शुक्र से युक्त हो तो स्त्री के द्वारा रोग की प्राप्ति होगी उस व्यक्ति को। स्त्री के द्वारा रोग की प्राप्ति उसको होगी, कष्ट प्राप्त होगा। ये कष्ट ही गंड है, ठीक है ना। और शनि से जो है यदि युक्त हो तो वायु के द्वारा, वायु प्रकोप के द्वारा उसको जो है परेशानी होगी। और राहु से यदि युक्त हो गंडस चांडाल तो नाभौ, और यदि राहु से युक्त हो तो क्या होगा? हिंसक जानवरों से गंड प्राप्त होगा, घाव प्राप्त होगा, आघात प्राप्त होगा।
और षष्ठे अष्टमे यदि केतु, षष्ठम अष्टम के स्वामी यदि तमः केतु युते भयम, यदा जो है केतु से यह जो युति करेंगे तो जो है उसको भय होगा, है ना। केतु से लग्न में यदि युति करे तो जो है व्रण कहना चाहिए ना। कहाँ व्रण कहना चाहिए, बोले नाभि में। कहाँ कहना चाहिए, नाभि में जो है तो व्रण कहना चाहिए, ठीक। और चंद्रेण गंडः सलिलैः, चंद्रेण गंडः सलिलैः, और यदि चंद्रमा से युक्त हो तो जलज गंड होगा। जलज गंड, पानी का पूरा फूल सा जाता है, ऐसा थुलथुला सा हो जाएगा, हैं, गले में गिल्टी हो जाए, यहाँ गिल्टी हो जाए, पेट में गिल्टी हो जाए, ठीक। इस तरह से कफ रोग, कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, यह रोग हो सकता है। माने कफ श्लेष्मनादिना भवेत, माने श्वास से संबंधित, सांस लेने में परेशानी है। मौसम जब परिवर्तन होता है उस समय सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस चलने लगती है, सांस से आवाज आती है, ऐसा श्लेष्मा रोग, कफ से संयुक्त जो है तो रोग जितने भी होते हैं वो समस्त रोग जो है चंद्रमा के कारण स्थित होंगे। लग्न में यदि षष्टम अष्टमाधिपौ, षष्टम अष्टम के स्वामी हो करके, यदि षष्टम अष्टम का स्वामी चंद्रमा हो, लग्न से संबंध करता हो तो इस तरह के रोग की स्थिति बनेगी, ठीक। इसी प्रकार पित्र आदि दशम स्थानों को भी समझना चाहिए, ठीक, कि आदि जो है इन 10 स्थान, शेष जो 10 स्थान रह गए हैं आपके, छठे अठे आठवें को निकाल दीजिए, 10 स्थान रह गए। उन 10 स्थानों से हर एक व्यक्ति का किसी न किसी का संबंध है। लग्न से किसका संबंध है, तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे शरीर से संबंध है, ठीक है ना। दशम से किसका, दूसरे से किसका संबंध है, कुटुंब का संबंध है। तीसरे से किसका संबंध है, भाई का संबंध है। चौथे से किसका संबंध है। तो जिन भावों से जिन किसी का संबंध है उन भावों के अधिपति यदि जो है अष्टम और षष्ठेश के साथ में युति करके उन भावों में स्थित होते हैं, उन भावों में स्थित होते हैं तो उन ग्रहों से संबंधित अंगों में या उन ग्रहों से संबंधित कारकत्व रोग की जो है उन्हें प्राप्ति होगी, कारकत्व रोग की प्राप्ति होगी। एक भाव को जो बताया इसे जो है तो 10 भावों को, 12 भावों को आपको जो है तो समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब आप जो है कुंडली बना करके अभ्यास करेंगे और उन भावों से किन किन का जो है संबंध है इसको जो है अच्छी तरह से समझेंगे, तब जो है ये इसकी चर्चा कर